सर्वमङ्गलचरणं देवी प्रपन्नाति हरि प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम श्री दुर्गायै नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारणम। कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में अनिवार्य प्रथम पद। निर्धारित पुस्तक का नाम है संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, जो अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 100 अंक की गई है। शीर्षक, आज का शीर्षक है संस्कृत साहित्य का महत्व। आज का विषय है संस्कृत साहित्य का महत्व। पूर्व व्याख्यान में संस्कृत महाकाव्यों के स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज के व्याख्यान में संस्कृत साहित्य का महत्व। इतनों दिनों से मैंने संस्कृत साहित्य के अनेक पुस्तक पढ़े हैं, जैसे मेघदूत, कालिदास रचित, अभिज्ञान शाकुंतलम, भास। परंतु संस्कृत साहित्य का महत्व क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना अनिवार्य है। कहते हैं संस्कृतम नाम देवी वांग व्याख्याता महर्षिभिः काव्यादर्शः। काव्यादर्श में दंडिन कहते हैं कि संस्कृतम नाम देवी वांग व्याख्याता महर्षिभिः। संस्कृत क्या है, साहित्य क्या है और उसका महत्व क्या है, एक एक विषय पर जानना जरूरी है। संस्कृत संयुक्तम कृतम संस्कृतम। संस्कृत क्या है? संयुक्तम कृतम संस्कृतम, अर्थात संकृत्य संस्कृतम इति संधि विच्छेदः। सम माने होता है प्रकृति, प्रत्ययों को संयुक्त कर, और कितम मत होता है रचित। साम प्रकृति प्रत्ययो संयुक्त कितम रचितम।
अर्थात कितम मतलब होता है रचितम। सम प्रकृति प्रत्ययों की संयुक्त कर कितम रचितम है। प्रत्येक शब्द को बीच में तोड़कर प्रकृति और प्रत्यय का विभाग करना तथा प्रकृति और प्रत्यय को जोड़कर प्रत्येक शब्द का निर्माण करना भाषा का संस्कार है। इसी संस्कार से युक्त होने के कारण इस भाषा का नाम संस्कृत पड़ा। पाणिनि आदि महर्षियों के द्वारा अनुशासित देव भाषा को संस्कृत कहते हैं। संस्कृत साहित्य में सत्यम शिवम सुंदरम का अद्भुत एवं प्रतिकार समन्वय एवं सामंजस्य उपलब्ध होता है। प्राचीन तथा विशाल संस्कृत साहित्य को स्वरूप तथा समय आदि की दृष्टि से आपाततः दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है वैदिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य। अब ये वैदिक साहित्य क्या है और लौकिक साहित्य क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना जरूरी है। वैदिक साहित्य में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तथा वेदांग ग्रहण किए जाते हैं। संस्कृत साहित्य में क्या सब होता है, तो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तथा वेदांग ग्रहण किए जाते हैं। और दूसरा है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या विषय आते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना जरूरी है। काव्य में, लौकिक साहित्य में काव्य, नाटक, गद्य कथा, गीत तथा चंपू ग्रंथों को ग्रहण किया जाता है। साहित्य के विस्तृत कार्य अर्थ में तो व्याकरण, गणित, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, कामशास्त्र, वास्तुकला, आयुर्वेद, धर्मशास्त्र आदि सभी का ग्रहण किया जाता है। अब चलते हैं साहित्य क्या है। संस्कृत के बारे में मैंने जानकारी प्राप्त किए हैं अभी। अब साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सहितः तस्य भावं साहित्यम। साहित्य है सहितः तस्य भावं साहित्यम। हित का अर्थ है कल्याण। साहित्य में कल्याण का भाव है शिव। हित शब्द धातु में कत प्रत्यय लगने से बना है।
इसका अर्थ है रखा हुआ। सहित का अर्थ है व्यवस्थापन। शब्द अर्थ का साहित हुआ, किंतु सहित सह इतश्च से भी बनता है, जिसका अर्थ होता है संयुक्ता। इसमें कालिदास के श्लोक का अर्थ समाहित हो जाता है। क्या है? वागार्थ विवम संपृक्तो वागात प्रतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। यह श्लोक एक बार हम फिर दोहरा रहे हैं कि वागार्थमेवं संपृक्तो वागाथ प्रतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। सहितयो शब्दार्थयो भावम साहित्यम। आलंग भाषा यानी अंग्रेजी में लिटरेचर शब्द से भी यही अर्थ ग्रहण किया जाता है। किंचित अर्थ में साहित्य शब्द का प्रयोग काव्यादि के लिए भी किया जाता है। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, यदि वाचं पदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृतां रावणं मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। जिस भावना और भावुकता नहीं, वह चाहे संपूर्ण व्याकरण या अन्य भाषा का भक्षण कर लिया हो, उसे मनुष्य कहना कठिन है। जिस मनुष्यों के हृदय में भावना और भावुकता नहीं है, चाहे वह संपूर्ण व्याकरण शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, अन्य शास्त्र भाषा का ग्रहण कर लिया है यानी ज्ञानतव हो गया है, लेकिन भावना और भावुकता नहीं है, उसे मनुष्य कहलाने का योग्य नहीं है। जिसमें मननशीलता नहीं, उसे मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं। मान लीजिए कि एक आदमी मनोगणित चाटकर गोबर गणेश बन गया, पर मनुष्योचित व्यवहार से एकदम शून्य रहा। अपने सुख दुख के सिवाय दूसरों के सुख दुख दर्द का उस पर कोई असर नहीं है। रूखेपन की मूर्ति और अहिंसा का अवतार है। भावना और भावुकता से बिल्कुल कोरा है, तो उसे नर कहेंगे या पशु? उसे क्या कहेंगे? नर कहेंगे या पशु? आज से 2500 वर्ष पहले राजा महर्षि ऋषि राजा भर्तृहरि का यह उक्त है कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु बिछ बिख बिखानहीना दिनं न खादम् अपि अस्ते अजीवमानम् अस्त भाग्यधेयं परमं पशूनाम्। आज से 2500 वर्ष पहले राजा भर्तृहरि के मुँह से अकस्मात ये शब्द निकलते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीनः
साक्षात पशु पृथ्वी खान ही तीनम न खादन अपि मानस्ति भागधेयम परमम पशु नाहम। कहने का मतलब है ऐसे शब्द क्यों बोले राजा भर्तृहरि ने, जो साहित्य और संगीत कला विहीन से हैं, नहीं जानते हैं और सब पशु हो गए। नहीं, साहित्य वह है जो पद पद पर भावना और भावुकता का प्रदर्शित करता है। जिसके हृदय में भावना और भावुकता नहीं है वह साक्षात पशु है। पशुओं में भी कैसा है? नर पशु है, तीनम न खादंती, न घास खाते हैं न तिनका खाते हैं, सिर्फ मनुष्य का भक्षण करते हैं, बिना नंगरी और पूछ के हैं, वे अयोग्य हैं। यह बात नहीं है। जिनके हृदय निर्मल दर्पण के समान स्वच्छ और मक्खन के समान कोमल है, जिस पर प्रत्येक भाव का प्रभाव अकल्पित स्वरूप से प्रतिबिंब होता है और जो तुरंत मग्न हो जाते हैं, वही शास्त्र का उत्तम अधिकारी है। वही शास्त्र का उत्तम अधिकारी है। रट्टू आदमी साहित्य का पंडित कहलाए यह असंभव है। भावना को निर्मल करना और भावुकता को पुरस्कृत करना साहित्य शिक्षा का प्रथम सोपान है। जिन लोगों की भावना और भावुकता के संस्कार ईश्वर ने दिए हैं, जिन मनुष्यों को भावना और भावुकता के संस्कार ईश्वर ने दिए हैं, उन्हें निर्मल और भावुकता निर्मल और स्वच्छ बनना साहित्य का बनाना काम है। जिन मनुष्यों इसको ईश्वर ने निर्मल और स्वच्छ बनाना साहित्य का काम है। भावना और भावुकता का परिमार्जन और परिष्कार नहीं होता है। अतः भावना और भावुकता भावुकता को परखना, उनके गुणों को जानना और दोषों को पहचानना, इनमें औचित संपादन करने और अनुचित का परिहार करने की योग्यता उत्पन्न कर देना साहित्य शिक्षा का परम सीमा है। महर्षि कहते हैं कि संस्कृतम नामदेवी वांग व्याख्याता महर्षिभिः संस्कार युक्त भाषा यानी जननी देव वाणी है। संस्कार युक्त भाषा यानी देववाणी है। जो लोग संस्कृत को पुराने जमाने की चीज कहकर समझकर उसे अवहेलना करते हैं, अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं, ये वास्तव में
उनके महत्व को नहीं जानते हैं। ऐसी देश प्राण भाषा को मृत कहना उसके प्रति घोर अन्याय है। आज बलपूर्वक कहा जा सकता है कि संस्कृत जीवित है। हम लोगों का धार्मिक जीवन का ज्वलंत उदाहरण है, ज्वलंत प्रमाण है। जैसे कि वेदों और उपनिषदों, रामायण और महाभारत हमारे मंदिरों तथा तीर्थ स्थानों में उसका प्रभाव आज भी है, यानी संस्कृत का आज भी प्रभाव है। कहाँ कहाँ है? तो धार्मिक जीवन में कहाँ कहाँ है? वेदों में, उपनिषदों में, रामायण और महाभारत, गीता, भागवत का आज भी देशव्यापी प्रचार है। हमारे मंदिरों तथा तीर्थ स्थानों में उसका प्रभाव आज भी है। हमारे जीवन में संस्कार जैसे उपनयन, शुभ विवाह, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, मंत्र, अन्य धार्मिक कार्य संस्कृत में ही संपन्न होते हैं। साधारण शिक्षा प्राप्त भारत के सभी नागरिक संस्कृत के 2 या 4 श्लोक अवश्य जानते होंगे। रामायण के श्लोक अवश्य जानते होंगे। संस्कृत का मंगलाचरण, मंगल श्लोक, दुर्गा सप्तती का मंगल श्लोक, मंत्र, वंदना, प्रार्थना अवश्य जानते हैं। भले ही संस्कृत भाषा बाजार में या अदालत में प्रयोग नहीं होता है, तो भी वह हमारी संस्कृति भाषा है। संस्कृत के आयुर्वेद शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, साहित्य, वेद, व्याकरण, न्यायशास्त्र, जीव को उपार्जन का मार्ग है, अर्थात धन कमाने का मार्ग है। ज्योतिषिया भी धन कमा सकते हैं। आदि जितने भी शास्त्र हैं उससे आप धन कमा सकते हैं। रामायण महाभारत काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा के रूप में प्रचलित थी। संस्कृत भाषा का इतिहास नहीं, वह तो प्राचीन भारत के आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, व्यवहारिक एवं राजनीतिक जीवन का ज्वलंत चित्रण है। वह तो ज्वलंत चित्रण है। जैनों के अधिकांश ग्रंथ संस्कृत में ही है। बौद्धों ने भी जब प्राकृतिक पाली की नवीनता नीरस हो चली तो संस्कृत में ही अपने ग्रंथ रचे।
व्यवहारिक और सामाजिक जीवन पर भी इसका प्रभाव प्रत्यक्ष परिलक्षित होता है। सभी प्रांतीय भाषाओं की आदि जननी संस्कृत ही है। तमिल और तेलुगु जैसी द्रविड़ भाषाओं पर भी संस्कृत का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। हिंदू लॉ में की मूल भीति संस्कृत में ही लिखी गई है। संस्कृत के आयुर्वेद, ज्योतिष, शास्त्र आदि सैकड़ों के जीविकोपार्जन की मार्ग है, तो असंख्य दीन दुखियों, स्वास्थ्य और मुख के भी साधन हैं। संस्कृत साहित्य में बिखरी हुई सूक्तियाँ व्यवहार में प्रतिदिन प्रयुक्त होती है। संस्कृत साहित्य और दूसरों को जीवन प्रदान करने की क्षमता रखता है। इति समाप्तम संपूर्णम। आज का व्याख्यान।